नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं थैलेमस के बारे में। हिंदी में भी गाइस जिसे सेम नाम से ही जाना जाता है थैलेमस। ये फोर ब्रेन का एक सब पार्ट है, यानी कि अग्र मस्तिष्क का ये उपभाग है। आप सभी को पता है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो गाइज डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में थैलेमस के बारे में। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ह्यूमन ब्रेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हमने मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंप्लीट कर लिया है। आज हम फोर ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए थैलेमस। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? थैलेमस। हिंदी में भी बेटा से सेम कहा जाता है थैलेमस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का उपभाग है। तो मैं पहला पॉइंट ये लिख लेता हूं कि भैया ये जो आपका फोर ब्रेन है यानी कि जो आपका अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क का ये भैया उपभाग है। कौन? आपका थैलेमस। देखिए बेटा, अगर मैं ये कहूं तो कोई गलत नहीं होगा कि थैलेमस एक ब्रेन का भाग है। और ब्रेन के बारे में जिस चैप्टर में पढ़ा जाता है उस चैप्टर को कहा जाता है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। और इसी नर्वस सिस्टम में हमारा जो सिलेबस है, जैसे रेलवे और एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से पूछे जाते हैं, यानी कि मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से पूछे जाते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हम मस्तिष्क के भाग पढ़ रहे हैं। मस्तिष्क के बेटा मुख्यतः तीन भाग होते हैं। मैं आपको लिखवा देता हूं। ये रहा आपका ब्रेन। हर बार लिखवाता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस ब्रेन के बेटा तीन भाग होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और इसके बेटा तीन उपभाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक पर आता है थैलेमस, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। नंबर दो पर आता है हाइपोथैलेमस। नंबर दो पर आता है हाइपोथैलेमस। और नंबर तीन पर आता है सेरेब्रम। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क, जो कि फोर ब्रेन का या फिर कहा जाए तो ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। ये भैया ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे बड़ा उपभाग है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैंने कहा ब्रेन के तीन भाग होते हैं, जिसमें से पहला है फोर ब्रेन, जो हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और इस फोर ब्रेन के भी तीन सब पार्ट होते हैं, यानी कि तीन उपभाग होते हैं, जिसमें से पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस और तीसरा है भैया सेरेब्रम, से प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है भैया मिड ब्रेन। दूसरा आता है मिड ब्रेन, से हिंदी में कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। और ये जो मध्य मस्तिष्क होता है ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है भैया। ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। इसका कोई भी उपभाग नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। ब्रेन का तीसरा भाग कौन सा है? तो ब्रेन का तीसरा भाग होता है बेटा हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क। दिख रहा है आपको? हाँ। इसके भी तीन उपभाग होते हैं। इसके भी तीन उपभाग होते हैं। पहला होता है पोन्स वेरोलाई। दूसरा होता है MO, जिसे आप मेडुला ओब्लोंगाटा कहते हो।
और तीसरा होता है सेरेबेलम, यानी कि हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। हिंदी में क्या कहा जाता है, दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। इसका तीसरा पार्ट कौन सा है भैया, तो इसका तीसरा पार्ट है सेरेबेलम। हिंदी में कहा जाता है इसे अनुमस्तिष्क। और ये जो अनुमस्तिष्क होता है, याद रखना, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है। ये सबसे छोटा उपभाग होता है। ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है। बोलो बेटा, ये कहानी समझ में आई आपको? एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फोर ब्रेन, से अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो बेटा आपको आंसर देना है फोर ब्रेन। इसके भी 3 उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा आता है मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क। ये सबसे छोटा भाग होता है ब्रेन का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन के सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो बेटा आपको आंसर देना है मिड ब्रेन है। इसका कोई उपभाग नहीं होता है। हिंड ब्रेन के बारे में बात की जाए तो ये तीसरा भाग है ब्रेन का। इसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है हिंदी में। इसके भी 3 उपभाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा और बेटा सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क कहा जाता है। ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा बना कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो फोर ब्रेन। ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, मिड ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो सेरेब्रम। ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, तो सेरेबेलम। 4 क्वेश्चन तो ये बन गए। इसके अलावा आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा फोर ब्रेन का एक सब पार्ट है, यानी कि एक उपभाग है। तो ऑप्शन में दे सकता है पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा, सेरेबेलम और सेरेब्रम। तो आपको राइट आंसर करना है बेटा सेरेब्रम, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ये हो गए, एक ऑप्शन ये है। तो कुछ इस तरीके से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक हमने बेटा किस किस के बारे में पढ़ लिया है, तो मैं आपको बता दूं, हमने हिंड ब्रेन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें हमने पोन्स वेरोलाई पढ़ा, मेडुला ओब्लांगाटा पढ़ा, सेरेबेलम पढ़ा, इसे छोटा मस्तिष्क या ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ भी कहा जाता है। मिड ब्रेन के बारे में भी गाइज हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा थैलेमस। क्या पढ़ रहे हैं, थैलेमस। जैसे ही थैलेमस के बाद में आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाने वाला हूं, हाइपोथैलेमस के बाद में आपको सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क पढ़ाने वाला हूं। जैसे ही ये फोर ब्रेन के पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में मैं आपको न्यूरॉन की संरचना पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में बेटा जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है उसको मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको अच्छा कंटेंट सही समय पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर जाकर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैलेमस से स्टार्ट करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा देता हूं। अब देखिए थैलेमस को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम इतिहास उठाकर देखें या पिछले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो बेटा जो क्वेश्चन आए हैं वो भैया इसके कार्य से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? इसके कार्य से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता थैलेमस से। हाइपोथैलेमस से तो फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थैलेमस से बहुत कम चांस रहता है। आज तक बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। पहले बताओ, क्या इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भैया आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते यार, ऐसा क्यों करते हो? कमेंट किया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है यार। चलो शुरुआत करते हैं थैलेमस की। गाइस जो थैलेमस होता है ये हमारे शरीर में कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, कुछ संवेदी अंग होते हैं जो किसी न किसी चीज का सेंस देते हैं। उन सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसरी ऑर्गन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन को हिंदी में कहा जाता है संवेदी अंग। ऐसे अंग जो किसी न किसी चीज की हमें संवेदना देते हैं। अगर मैं इंग्लिश में कहूं सेंसरी ऑर्गन, तो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमें किसी न किसी चीज का सेंस देते हैं या किसी न किसी चीज की पहचान करवाते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रिया भी कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है बेटा हिंदी में। जैसे कि स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है। अभी आपको किसी न किसी चीज का ज्ञान दे रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर्दी का,
सर्दी के दिनों में आपको पता है सर्दी लगती है तो आपकी स्किन ही तो ज्ञान करवाती है। गर्मी का, ताप का, बाहरी दर्द का, किसी ने आपको चाटा मारा, तो ये सेंसरी ऑर्गन है आपकी स्किन, जो आपको किसी न किसी चीज का सेंस दे रहा है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, दर्द का। फॉर एग्जाम्पल आपकी नोज है, आपकी नाक है, किसका सेंस देती है? स्मेल का। आपके कान है, किसका सेंस देते हैं? सुनने का। आपकी आंख है, किसका सेंस देते हैं? किस चीज को देखने का। आपकी जीभ है, किसका सेंस देते हैं? तो बेटा टेस्ट का, यानी कि स्वाद का। तो ये सभी सेंसरी ऑर्गन है। आइए लिखते हैं हाइपोथैलेमस। मैंने कहा कि जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो संवेदी अंग होते हैं, इन संवेदी अंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने का कार्य करता है। संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन ऐसे अंग होते हैं जो किसी न किसी चीज का हमें सेंस देते हैं, किसी न किसी चीज की पहचान करवाते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है बेटा 5, जिनमें से नंबर 1 पर आता है स्किन, यानी कि त्वचा, यानी कि त्वचा। अब बेटा त्वचा किस चीज का सेंस देती है? तो हमें सर्दी का सेंस देती है। अरे भाई सर्दी लगेगी तो आपकी स्किन ही तो आपको सेंस देगी। अरे भाई स्किन ही तो आपकी त्वचा ही तो पहचान करवाएगी कि भैया यहाँ पर सर्दी है, कपड़े पहनो, तो सर्दी का। गर्मी का सेंस भी कौन देता है? तो भैया गर्मी का सेंस भी आपकी स्किन ही देती है। बाहरी दर्द, अगर आपको किसी ने चांटा मारा तो आपको दर्द होता है, तो उसका सेंस किसने दिया? आपकी स्किन ने। और इसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो आपका थैलेमस करता है। आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट? तो थैलेमस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको सर्दी लग रही है तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा या ब्रेन का कौन सा भाग इस चीज को कंट्रोल करता है? थैलेमस। गर्मी, थैलेमस। बाहरी दर्द, थैलेमस। इसके अलावा और बात करें तो नोज, यानी कि आपकी नाक। अब नाक स्मेल का, यानी कि गंधक का। आपको इत्र की खुशबू आ रही है, नाक ने तो सेंस दिया, लेकिन उसे कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? तो थैलेमस। कौन सा करता है? थैलेमस करता है। जैसे कि मिठाई का खुशबू आ रही है, तो मिठाई की खुशबू का सेंस किसने दिया? आपकी नाक ने दिया, लेकिन उसे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? आपको कौन बता रहा है कि मिठाई की खुशबू है? ये आपका थैलेमस बताता है, ये कंट्रोल करता है। और बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आती है टंग, यानी कि जीभ। जीभ जो होती है ये आपको टेस्ट का, यानी कि स्वाद का पता बताती है, स्वाद का सेंस देती है। तो जीभ ने तो भैया स्वाद का सेंस दिया, जैसे कि करेला खाया, आपको कड़वा लगा, तो बेटा इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? तो आपका थैलेमस करता है। आपको थैलेमस ही बताता है कि भैया आपने क्या खाया। टेस्ट का काम, सेंस का काम तो सिर्फ आपकी जीभ करती है, लेकिन इन तीनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? थैलेमस करता है। तो 3 ये सेंसरी ऑर्गन है बेटा, इन तीनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका थैलेमस करता है। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको मिड ब्रेन में पढ़ाया था, एक पढ़ाया था ईयर, यानी कि कान, जो आपको सुनने का सेंस देते हैं, हियरिंग पावर होती है इनके पास। और दूसरा था आई, आंख, इसके पास विजुअल पावर होती है, देखने की क्षमता होती है। अरे आपने स्कूल देखी तो आंखों ने तो देखा, आंखों ने तो सेंस दिया उस चीज का, लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट? तो मिड ब्रेन। तो इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका मिड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है भैया? मध्य मस्तिष्क करता है। लेकिन अगर आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बाहरी दर्द है, गंधक की पहचान, स्मेल की पहचान, स्वाद की पहचान, टेस्ट की पहचान, तो स्किन, नोज और टंग, इन तीनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो आपका थैलेमस करता है। इन तीनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा? थैलेमस करता है। स्किन को, नोज को और टंग को कौन कंट्रोल करेगा? आपका थैलेमस। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से स्किन से पूछ लेगा, नोज से पूछ लेगा, टंग से पूछ लेगा। तीनों से अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर में देना है थैलेमस। अगर आंख से और भैया कान से क्वेश्चन आए तो मिड ब्रेन आंसर देना है।
इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका थैलेमस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जितना पूछा जाता है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। तो कल तैयार रहना हाइपोथैलेमस के लिए। और भैया हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर यानी कि मानव पोषण वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में फुल डिटेल में बताया है। लगभग 1 घंटा और 20 मिनट की क्लास है, जिसमें मैंने आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट करवा दिया है, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस चैप्टर के भी आपने पिछले पार्ट यानी कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो भैया जाकर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ओके, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट नहीं ले आते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।